Kamaljit Rana, Hmm. Vivek Sharma, Amanjot Singh, welcome to CNN News 18. Thank you. Thank you, so sir. much. Thank you so Thank much. you. You know, you all play the role of cousin brothers of Ranvijay Singh, that's Ranveer Kapoor in the film Animal. hmm Kamal Rana, you of course played the role of Balli. Yes. Vivek, you are Pali, and Yeah. Amanjot, you played the role of Guru in Animal. Yes. So first, congratulations for the success of the film. Thank Thank you. you. much. Thank you so much. You know, very rarely it happens when a film becomes such a big hit that every character is talked about. Yeah. True. तो बहुत बहुत मुबारक आप सबको। तो आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे अपनी खुशी और किस तरह एनिमल की सक्सेस ने आपको पर्सनली इम्पैक्ट किया है? अम, खुशी तो बहुत है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, एंड ऑल इट्स ऑलवेज अ प्राउड फीलिंग जब आप कोई काम करते हो और अगर वो लोगों को पसंद आ जाता है, एंड देन लोग आपको मैसेजेस करते हैं, आपको बहुत प्यार भेजते हैं, तो इट गिव्स यू वेरी गुड फीलिंग दैट ओके, यू नो, यू डन समथिंग, एंड आप जो एक जिस चीज के लिए मुंबई आए थे, वो धीरे धीरे वो सपना आपका धीरे धीरे पूरा हो रहा है। वो एक सीढ़ी आप चढ़ गए हो, बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन उस जर्नी के प्रति एक पहला स्टेप ले लिया और बहुत अच्छा स्टेप था, तो इसलिए वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स ऑफ द फिल्म। क्या एंड उम्मीद फर्स्टली मैं हाँ तो जी ये कहना चाहता हूँ कि विद द ग्रेस ऑफ गॉड हाँ हम जी ये चीज के लिए थैंकफुल हैं कि भगवान ने हमें इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया, सबसे पहली चीज। और Hmm. दूसरा मैं समझता हूँ कि हर एक्टर इसी के लिए ही मरता है कि यार हमें इतने लोग पसंद करें, हमारा प्रोजेक्ट जो इतना बिग ब्लास्ट बन जाए। सो आई थिंक यही चीजों के लिए तो एक्टर मरता है, तो वही करेक्ट। भगवान की कृपा की। तो क्या उम्मीद थी फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी? हाँ, उम्मीद थी, जी बिकॉज वैसे तो हमने देखो सर, हाँ, हमने ये था कि संदीप रेड्डी हिट को हो ट्रैक जाएगी, बट हमारे इतनी बड़ी कुछ ज्यादा ही होगी, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही। यानी ये था कि हिट है, ये डेफिनेटली था, क्योंकि इतने बड़ी स्टार कास्ट है, और सर का ऊपर से जिस तरह का सिनेमा सर करते आए हैं अभी तक, सारी हिट ही सर की तीसरी फिल्म और लगातार ब्लॉकबस्टर। बट इतनी बड़ी हिट होगी, हम सबको इतना प्यार मिलेगा, सब कैरेक्टर्स को, उसकी उसकी उम्मीद नहीं थी, पर हाँ, पर मजा आया। हाँ। आपको याद है वो मोमेंट जब व्हेन यू गॉट दिस फोन कॉल कि आप लोग शॉर्टलिस्ट किए गए हैं एनिमल के लिए, और क्या लगा था किसी को कि ये प्रैंक तो नहीं है? मुझे लगा था कोर्स ये प्रैंक ही मुझे लगा था। जब तक हम लोग, मतलब हम लोग सब पहली बार सर से मिले नहीं थे तब तक, तो ऐसा लग रहा था कि बस कोई प्रैंक चल रहा है, और एंड में जाके बोलेंगे कि ये आप बकरा वाला आता था ना, एमटीवी बकरा आता था पहले, वैसे बहुत, तो ऐसा कुछ होगा। बट ठीक है, अभी अब जो है वो आप लोगों के सामने ही है, तो वो प्रैंक नहीं था, वो एक असलियत थी, और उस प्रोजेक्ट का रिजल्ट हम सब देख ही रहे हैं, तो या वेरी हैप्पी विद इट। पहली बार जब मुझे मैसेज आया ना, ये मैसेज था कि हाय यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो मुझे था ये पक्का मेरा कोई दोस्त ही लगा हुआ है, तो मैंने ओके ओके लिखा, ठीक है ओके। तो देन मैसेज आया कि संदीप सर वांट्स टू मीट यू। मैंने कहा ओके ठीक है फाइन। तो होता ही है जैसे हमारे यार दोस्त करते हैं कि हाँ ये इस लाइन में है, तो इसी से रिलेटेड ही मजाक करते हैं। देन जब उन्होंने एड्रेस भेजा, उन्होंने हर एक चीज भेजी, लोकेशन भेजे कि ये टाइम को आपकी अपॉइंटमेंट है, स्टिल लग रहा था कि यार टी सीरीज का एड्रेस तो कोई भी भेज सकता है कि इधर टी सीरीज करेक्ट है। का एड्रेस आप जाके मिल लो। देन जब हम गेट में एंटर हुए एंड उनको अपना नाम बताया, तो उन्होंने बोला हाँ संदीप सर के साथ आपकी मीटिंग है। तो तब रियलाइज हुआ कि हाँ यार ये तो सच्चाई है, सच चल रहा है। एंड उसके बाद जैसे उनको मिले तो लगा ही नहीं था कि ये हमारी पहली मीटिंग है उनके साथ। करेक्ट। विवेक? नहीं सर, मुझे प्रैंक नहीं लगा था, क्योंकि मेरी वेदांत से बातचीत चल रही थी, वेदांत भाई जो ये कास्टिंग कर रहे थे, और उनको मेरे एक मित्र हैं, फिल्म लाइन से ही हैं, वो जानते अच्छे थे, सुखी चहल, जिनकी वजह से मैं फिल्म कर रहा हूँ, तो मैं उनके कांटेक्ट में था, तो मुझे पता था कि हाँ चल रही है कास्टिंग, हो रहा है सब कुछ। फिर उधर से फोन कॉल आ गया कि हाँ सर मिलना चाहते हैं, तो प्रैंक नहीं था, मुझे पता था कि हाँ सही जगह जा रहा हूँ मैं। आपको याद है आपने ऑडिशन में कौन सी लाइंस बोली थी फॉर दिस रोल? सर मेरा ऑडिशन का पूरा सीन है फिल्म के अंदर। थैंक्स टू थैंक्स टू सर, जिन्होंने सीन ही रख लिया। एक्चुअली सर ने दिया था एक सीन इम्प्रोवाइज करने के लिए, हाँ तो उन्होंने जब मैंने किया, वो सर को इतना पसंद आया, इतना पसंद है, सर ने वो पूरा सीन ही उसमें रख दिया फिल्म के अंदर। कौन सा सीन तो था वो? मुझे जब जिसपे रणवीर रणवीर, सर घर आते हैं ना पिंड में, मैं अपने भाइयों को समझा रहा होता हूँ, यानी मैं टेस्ट ले रहा होता हूँ उनका कि ये
है ना साथ में, है कि नहीं है, कि ऐसे ऐसे तो नहीं बोल रहे कि हाँ हम चलेंगे चलेंगे। तो मैं टेस्ट लेता हूँ एक तो, वो पूरा सीन इम्प्रोवाइज था मेरा। जी एग्जैक्टली मेरा भी उन्होंने सेम ही डायलॉग लिया था। मैंने भी अपनी ऑडिशन में यही बोला था कि कोई और जावे या ना जावे, मैं तो तो जा मैं रहा पक्का। हूँ। सो मेरी भी ये लाइन उन्होंने एग्जैक्टली ले ली थी। करेक्ट। तो बेसिकली सर ने एक सिचुएशन दी थी हम सबको, और वो हम्म। सिचुएशन एक्सप्लेन करती थी कि रणवीर जो है वो पिंड आता है अपने भाइयों से मदद मांगने के लिए। तो उन्होंने बोला था कि हर कोई जो जो एक्टर सिलेक्ट हुए हैं वो अपनी तरफ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीन से जो है अपने हिसाब से कुछ बना के भेजे। तो दैट सीन दैट यू see in the film is an accumulation of all those screen tests that have been done। वो सारे जो टेस्ट हुए थे, ऑडिशंस हुए थे, हर ऑडिशन में से कुछ कुछ चीजें लेके पूरा का पूरा सीन बनाया गया था। और ओके। वो इतना नेचुरल और इतना इम्प्रोवाइज था कि ऑडियंस को बहुत ही अच्छा लगा वो सीन। हाउ इंटरेस्टिंग देन, यू नो कितने एक्टर्स थे जिन्होंने ऑडिशन दिया था? बिकॉज अल्टीमेटली 11 वर फाइनलाइज। और क्या राइट। कहा था संदीप रेड्डी वांगा ने आपसे जब आप उनसे पहली बार मिले थे? जब मैं संदीप सर से पहली बार मिला ना, तो संदीप सर मुझे देख के बड़े खुश हुए। तो मुझे कहते यार हमें ऐसा ही सरदार चाहिए था जो तगड़ा हो। वो कहते यार हम ऐसे ही ढूंढ रहे थे, तो ऐसा ही हमें मिल गया। तो मैं बड़ा ही खुश हुआ कि यार मुझे पहली ही बात उन्होंने ये बोली कि हमें ऐसा ही तगड़ा बंदा चाहिए था। तो वो अच्छा रहा। और सेकंड चीज, सर ने किसी को भी चेंज करने की कोशिश नहीं की। जैसे कमल बाजी ने बोला, वो ऑब्जर्व करते थे कि कौन कैसा। जो कम बोलता करेक्ट। था उसको कम बोलने वाला ही रहने देते थे, और ज्यादा जो बोलता था करेक्ट। उसको उसी हिसाब से ही उन्होंने सिर्फ इम्प्रूव किया या उसको एक शेप दी। लेकिन जो नेचुरल जैसा था करेक्ट। उसको वैसे ही रहने दिया। सो देन, राइट। यू नो आप सबने कैसे वो एक कंफर्ट लेवल डेवलप किया रणबीर कपूर के साथ? बिकॉज बहुत जरूरी था टू लुक लाइक रियल कजन्स, टू बिहेव लाइक रियल कजन ऑन स्क्रीन। एक्चुअली सर हमने एक्चुअली डेवलप नहीं किया, वो सर ही ऐसे हैं कि रणबीर सर का पर्सोना उनका, उनके है ही वो ऐसे कि वो फील ही नहीं करने देते कि वो स्टार के साथ हम बैठे हैं। वो ऐसे फील करवाएंगे कि जैसे छोटे भाई हैं मेरे, दोस्त हैं, राइट। फ्रेंड हैं। राइट। तो हमने कुछ नहीं डेवलप किया, ये सब रणवीर सर की वजह से ही हुआ कि हम ऐसे लगे कि हम भाई ही हैं। वो बुलाते चंदात से थे, हाँ। अब सेट पे आएंगे खुद ही बुलाएंगे, बात करेंगे, कुछ होगा खा रहे होंगे तो खाने को ऑफर कर देंगे, चाय कॉफी करेक्ट। एनीथिंग। तब हम्म, तो फील ही यस। नहीं हुआ कभी हम कितने बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं। तो ये सही ऐसा था बात। कि भाई है हमारे बस। वाह, दैट्स नाइस। तो क्या सेट पे एब्सोल्युटली। कॉल यू बाय योर नेम और या कैरेक्टर नेम की बल्ली पाली जब आप दोनों चलते थे सर एक्चुअली मेरे साथ। दोनों हाँ नाम चलते थे, हाँ। दोनों ही सही दोनों बात। नाम चलते थे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। हम भी उनको पाजी बोलते थे, और वो हमको हमारे नाम से कभी अरे यार अच्छा अच्छा ऐसा है, यार यार करके बात कर रहे, जैसे दो दोस्त असली में बात करते वैसे ही बात करते थे। जो इनिशियल डेज पे जब हमारी मीटिंग हुई थी संदीप सर के साथ, और सब सारे के सारे कजिन जब पहली बार एक साथ एक रूम में, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे ना, तो वहां पे हम लोग आई थिंक संदीप सर के आने से पहले और रणवीर पाजी के आने से पहले हम सब ना आधा पौने घंटे पहले बैठ के आपस में ही बातें कर रहे थे। हम लोग तो उसी में बहुत कंफर्टेबल हो गए थे। हम लोग की तो ट्यूनिंग वहीं सेट हो गई थी कि हम समझ गए थे कि हाँ भैया हो गया रेडी। एंड इतना कुछ हुआ कि संदीप सर जब आए, उन्होंने देखा कि यार मैं तो आप लोगों को सब कुछ देख रहा हूँ, एंड आप लोगों की जो एनर्जी, इतनी अच्छी एनर्जी, एक एक पूरे इस रूम में एक ऑरा क्रिएट जो आप लोगों ने किया है, आई डोंट थिंक आई नीड टू चेंज एनीथिंग फ्रॉम दैट। यही रखना है मुझे और यही होना चाहिए बस। मैंने सही एक बात। एक इंटरव्यू में और बताया था कि एक एक और बॉलीवुड एक्टर है जिनको मेन कजन के रोल के लिए वो लेना चाह रहे थे। मनजोत तो सिंह? ही ऑल्सो, मुझे नाम नहीं पता, नहीं 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 वो नहीं नहीं थे, नहीं वो अलग है, कोई और मंजोत थे। मंजोत का अलग है, अलग ये है। अलग थे। ये ओके। अलग थे। तो उन वो जब आए थे उनको खुद को ये फील हुआ कि यार आई थिंक मैं यहाँ पे शायद फिट नहीं हो रहा हूँ। और संदीप सर ने भी बोला कि आई एम रियली सॉरी, बट ये जो एनर्जी है, ये जो 11 जो लड़के बैठे हैं यहाँ पे, इनकी एक एनर्जी, इनका जो एक वाइब है, इनका जो रॉनेस, जो रियलनेस है ना, वो उसमें आप शायद फिट नहीं बैठोगे। और ही ऑल्सो अंडरस्टूड दैट एंड ही एक्सेप्टेड द फैक्ट। सो दैट वाज द काइंड ऑफ इमोशन एंड एक इक्वेशन हमारी वहीं पे बिल्ड हो गई थी। और उसके बाद तो हमने अपना पूरा शूट की जर्नी जो है, हम 11-11 लोगों ने साथ में ही बिताया हम लोग। बट इफ आई कैन रिक्वेस्ट यू, आपको याद है आपने कैसे जोक्स क्रैक किए थे? या रणवीर कपूर किस तरह, व्हाट काइंड ऑफ जोक्स ही वाज क्रैकिंग विद यू ऑल? क्या आपको याद है? लाइक सर, मेरे लास्ट के कुछ दिन जो क्लाइमैक्स किए थे ना, वो मेरे थे रणबीर सर के साथ गाड़ी में। तो हम मॉर्निंग से कार में बैठ जाते थे और रात तक एक साथ रहते थे। तो वो काफी दिन लंबा शूट चला। तो मुझे आदत है क्रिकेट देखने की भी और खेलने की भी। तो मैं जब भी बीच में शूट के बीच में सीन्स के बीच में चेंजेस होती थी, लाइटिंग या ये वो सारा कुछ,
तो मैं उसके दौरान गेम खेलता था क्रिकेट फोन पे। तो बाजी देखते थे, वो कहते थे कि यार ला दोनों खेलते हैं। तो हम दोनों फिर एक दूसरे के साथ क्रिकेट गेम खेलना शुरू हो गए फोन पे। तो हम जब भी बीच में फ्री होते थे हम क्रिकेट गेम खेलते थे साथ में। सो वो एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री बन गई, और उनको पता था मैं मैच देखता रहता हूँ। उन दिनों आईपीएल चल रहे थे, तो वो मेरे से पूछते रहते थे बार बार, यार क्या स्कोर हुई, अब क्या हुआ, अब कौन बैटिंग कर रहा है, कैसे कैसे। सो हमारा बड़ा ही मन लगा रहता था, क्योंकि वो वैसे थे, उन्होंने ट्रीट ही ऐसा किया, केमिस्ट्री ऐसी बनी, हाँ हर एक चीज बड़ी ही स्मूथली, और बड़ी हम्बलनेस के कारण उनके सारा कुछ बहुत इजी रहा शूट। सर के साथ तो मुझे ऐसा यानी है तो बहुत मेमोरीज, पर ऐसा कोई जोक वाला याद नहीं है, पर एक रश्मिका मैम के साथ है। वो भी ऐसी हैं, बहुत हम्बल हैं, वो भी बहुत डाउन टू अर्थ है वो भी मैम। तो एक दिन हमारा हवन वाला सीन चल रहा था, तो Okay. फोकस चल रहा था, तो मैं धूप में खड़ा था, तो काफी टाइम हो गया था, टैनिंग भी हो गई थी सबको हमें वहां पर, तो बहुत गर्मी थी। तो सडनली क्या हुआ, मेरे पीठ पीठ पे हाथ आया, किसी ने मुझे खींचा। तो मैं पीछे एकदम गुस्से में, मैं कहा फोकस चल रहा है तो कौन डिस्टर्ब कर रहा है, तो देखा रश्मिका मैम थे, वो छाता लेके खड़े थे। कहते अंदर आ जाना, क्या हो गया। तो ये ऐसा नेचर है इन लोगों का, तो यस कुछ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि हाँ अलग से बॉन्डिंग दिखानी, वो ऐसे ही हो जाता था एकदम। तो इतने हम्बल लोग हैं ये लोग, राइट। या तभी मेरे वो ख्याल से जैसे वहां कहते पर हैं ना हैं कि ये। सही बात है। जैसे होता है ना कि आप आपकी ज्यादातर क्या होता है हम सबकी लाइफ में कि जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है जिसके साथ आपकी इक्वेशन बहुत अच्छी होती है ना, उसके साथ फोटोज बहुत कम होती है। तो ऐसे ही हमारे पास इतने सारे इंसिडेंसेस हैं। जैसे हम लोग गाड़ी में साथ में थे, चेस सीक्वेंसेस में साथ में थे, तो हम सब इकट्ठे, जैसे एक लड़कों का ग्रुप होता है ना, जो आप ये लगा लो, जो एक लड़कों का ग्रुप बैठ के जो बातें करता है ना, वही बातें वहां होती थी। You know, I have many questions, but before that, I'm very curious to know that, how was it for you to share screen space with प्रेम चोपड़ा, और कहाँ शूट किया था वो सारे सीक्वेंसेस? पंजाब में, वो नाभा में शूट हुआ था, हवेली है उधर एक, उधर सारा शूट हुआ। एंड जब प्रेम चोपड़ा सर आए ना अपने अवतार में, अपने रूप में, तो उनको लिटरली देख के लग रहा था जैसे हम दादा लोगों को देखते हैं। करेक्ट। वो बिल्कुल ही ऐसी फीलिंग थी एग्जैक्टली उनको देख के कि यार ये तो अपने ही बड़े हैं ये तो। क्यूट ही So, बहुत लगता हाँ, है मेरा। वो और उनको इसके तो देखते ही साथ अपने भी आप जुड़ी ऐसे थी। ऐसे हाथ जुड़ जा रहे थे हमारे। हाँ, जब वो आए ना उस लुक में, मैं उनको पहली बार देखा तो मुझे लिटरली ऐसा लगा कि मेरे दादाजी ही खड़े हैं। मेरे दादाजी नहीं है इस फिलहाल इस दुनिया में, लेकिन मेरे दादाजी भी बहुत रेलिवेंट करते थे उनके साथ ही लुक वाइज। सो मैंने उनको जाके ये चीज बोली भी, मैंने कहा सर मुझे आपको देखे ना आज बड़े सालों बाद ऐसे लगा मैंने दोबारा अपने दादाजी को देखा। सो उन्होंने मुझे हक की और फोरहेड पे किस की उन्होंने मुझे। सो ये मेरे लिए एक अल्टीमेट मेमोरी थी जो नहीं भूली जा सकती। सही बात। Then let's talk about shooting that whole sequence of the song Arjun Veli. क्या हम्म। ब्रीफ था डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा का अर्जुन वेली फाइट सीक्वेंस के लिए, आप सबके लिए, आप सबको? वो आए हमारे पास और उन्होंने बोला कि तुम्हारा भाई है, तुम सबको चोट नहीं पहुंचे, मतलब तुम सबको चोट नहीं लगने देगा, वो अकेला जाके लड़ेगा उन सबसे। अभी अगर तुम रियल में ये हो रहा होता तो तुम्हें क्या फील हो रहा होता। और वहां से वो फिर गाना आया भूपेंद्र बब्बर जी का बैकग्राउंड में, वहीं पे वो गाना चलाया गया बकायदा हम सबके लिए और रणवीर सर के लिए भी। एंड विद द इंटेंसिटी रणवीर वाज फाइटिंग एंड विद द इमोशंस ऑल ऑफ अस वर लुकिंग एट रणवीर, तो वो हमारे लिए एकदम से ही एक माहौल अलग हो गया। हम लोग सबके सब एकदम से ही किसी और जोन में चले गए। लाइक लिटरली हम उस जगह पे पहुंच गए कि हाँ ये एक्चुअली में हो रहा है। एंड दैट गेव अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन ये तो टर्म्स ऑफ द खड़े खड़े सीन ही एंड एड्रेनलिन रश हो रहा था, खड़े खड़े ही। हाँ हाँ, खड़े खड़े हमें फील हो रहा था ये चीज। यस। क्या मन कर रहा था कि आप भी जंप करते हैं उसमें? वो यू फीलिंग लाइक? फील तो होता ही है, बट इट्स जस्ट दैट कुछ चीज सिनेमैटिक लिबर्टी होती है, जो हीरो है तो हीरो ही करेगा। हम्म। वो होता है, बट दैट्स ओके, क्योंकि फिल्म और कहानी के हिसाब से वो रणविजय की कहानी थी एंड ही हैड टू कीप अ प्रॉमिस ऑफ कीपिंग ऑल द कजन सेफ आल्सो। तो उस हिसाब से अगर सोचो तो हाँ, हमने तो देख के वहां एंजॉय किया, लाइव हम तो देख रहे थे, तो वी एंजॉयड इट अ लॉट। सो देन कौन सा वो सीन था जो जिसमें आपको, आप यू वर इन ऑफ रणवीर कपूर, कि आपको लगा द यार? लास्ट सीन, हाँ? द लास्ट सीन फॉर मी इट वाज द लास्ट सीन, द फादर एंड द सन, जो लास्ट में जो एंड पे आता है हम्म। सीन की एक दिन के लिए आप पापा और मैं, आप बेटा और मैं बाप बनता हूँ, वो मेरे लिए वो सीन वाज समथिंग एल्स। अमन, विवेक? मेरे लिए सीन था जो अबरार और रणविजय की फाइट, जो दो भाइयों की फाइट थी और पीछे बैकग्राउंड में सॉन्ग था, वो मेरे लिए सबसे टची था। सेम तलाश सेम, फादर एंड सन वाला जो है, वो आउटस्टैंडिंग है यानी, क्या यस, काम किया है दोनों ने, अनिल सर ने भी एंड दोनों, रणवीर यस, सर ने अनिल भी, सर ने भी एंड अमेजिंग।
So और then दोनों ये And I मेरे ख्याल think, से sir, तैयारी करते आते हैं हमेशा घर से ना, ये प्रिपेयर करके आते हैं अपने आप को हमेशा से। हाँ करेक्ट है, इवन अनिल सर जब करते हैं अलग ही लेवल पे जाते हैं वो भी। राइट। उनको सेट पे और देख के ही मजा आता था कि कैसे इनकी क्या, मैं तो यही देखता रहता था कि क्या करते हैं ये लोग, यानी कैसे करते हैं। और सीखने को इतना मिलता था इनसे। एकदम यस से एंड लाउड आई सी, पूरा लाउड जाएंगे, फिर एकदम से कंट्रोल करेंगे अपने आप को। यानी उनके अलग टेक्निक चलती है अनिल सर की, रणवीर सर की हाँ अलग चलती है, सबकी अलग टेक्निक होती है ऐसे। हर यस किसी की अपनी एग्जैक्टली। टेक्निक है। so बट then आई थिंक वन द किक वाज दैट उस सीन के बाद ना, अगर आप देखो उस सीन के बाद देयर इज वन मोमेंट वेयर रणबीर कपूर शक्ति कपूर को हग करके बच्चों की तरह रो रहा होता है। वो हम्म। बेसिकली उस सीन का, वो सीन वहां खत्म होता है बेसिकली। तो अगर आप देखो तो उस सीन में वो कितना प्रैक्टिकल, थोड़ा सा टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, एंड में वो फूट फूट के रोता है, लेकिन अपने पापा के साथ नहीं, अपने जो उनके मैनेजर होते हैं उनके साथ। तो कि वो अपने पापा को अपनी वीकनेस देगा। सो दैट सीन एक्चुअली इज अ वेरी वंडरफुली रिटन एंड एग्जीक्यूटेड एंड परफॉर्म सीन फॉर मी। क्या आप लोग को डाउट्स थे अपने रोल के बारे में कि कितना प्रोमिनेंट होगा? एंड डिड यू आस्क संदीप रेड्डी वांगा अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ योर कैरेक्टर्स? ये किसी को कुछ नहीं पता था। ये जाके पता चलता था क्या करना है। ये नहीं पता। I think it's the way that Sandeep sir works. Sandeep sir likes to keep मतलब उनको वो थोड़ा सा एक मिस्ट्री जरूर रखते हैं कैरेक्टर के अंदर, और उनको ऐसा लगता है कि उस सीन के हिसाब से, उस मोमेंट के हिसाब से जो एक राइट इमोशन या राइट टोन है, वो सीन से रियलिस्टिक पहले ही हम लोग डिस्कस करते थे। नेचुरल रखते थे रिहर्सल बड़ा वो। वो बहुत नेचुरल लगते थे उस चीज को, एंड ही हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू गिव एवरी एक्टर सम स्पेस, बिकॉज इट्स बहुत सारे एक्टर्स हैं इस फिल्म के अंदर। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हर किसी को थोड़ा 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 जो है जितना हो सकता है उनकी तरफ से बेस्ट, इन द बेस्ट पॉसिबल वे ही हैज ट्राइड टू शोकेस अस। क्योंकि आप ये देखिए ना, एक फ्रेम में 11 एक्टर भी, प्लस रणबीर कपूर सर, प्लस अनिल कपूर सर, देन शक्ति कपूर सर। तो इतने सारे एक्टर्स अगर एक फ्रेम में है, तो एक डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही हो जाता है कि भाई मैं इन सबको कैसे जस्टिफाई करूंगा, ऐसा ना लगे कि बस खड़े कर रखे लोग। तो Yes. वो उनके अंदर एक 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 ये एक अच्छे डायरेक्टर का विजन है कि कैसे यूज करना है अपने एक्टर्स को। So then this is a question whose answer everybody wants to know. कितना डिफरेंस आपने ऑब्जर्व किया रणविजय जो कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर है और उनके बॉडी डबल में, जो हमने देखा फिल्म के एंड में, जो हमें दिखेगा एनिमल पार्क में? हाँ, आप देखिए उनके चलने का तरीका अलग, ठीक है, उनका देखने का किसी को तरीका बहुत अलग, ठीक है, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत डिफरेंस है। उनका बात बात करने का हैवीपन है थोड़ा सा आवाज में। तो ये एक्सेंट, इवन चीजें हैं। एक्सेंट बदला उन्होंने। इवन एक्सेंट, यस, हाँ। So there is a difference, and there is a visible difference which people are talking about, and people are very excited to. People are waiting for Animal Park now. अभी से वो लोग Animal Park का वेट करना शुरू कर दिया उन्होंने। इतना मतलब इतना प्यार दिया लोगों ने कि संदीप सर ने ये डिसाइड किया कि he was supposed to do a film. I think he was supposed to do a film with Allu Arjun after Prabhas's film, but now they are planning कि अब प्रभास सर की फिल्म के बाद हम Animal Park पे काम करना शुरू करेंगे। So तो that's क्या the आप craze सब of. देखेंगे एनिमल पार्क में? डेफिनेटली। आई थिंक मुझे आई एम आइडिया नहीं है कि सॉरी। मैं देखो, आई नो दैट। तो आई एम नॉट श्योर बिकॉज सर हैज केप्ट इट अंडर रैप्स ओनली, बिकॉज एंड में वो दो कजन्स मर जाते हैं, एक मैं होता हूँ एक रॉयल होता है। बट सर सेड कि मुझे भी नहीं पता है, इट्स जस्ट व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन द फिल्म, आई विल सी कि अब हम यहाँ से इस कहानी को आगे कैसे लेके जाएंगे। सो ही ओनली नोस वेदर नहीं, आई विल बी आप देयर होंगे, इन द आप फिल्म और होंगे, नॉट। आप होंगे। पता है हाँ, क्यों? क्योंकि दिखाना भी तो आपको कैप्चर कैसे किया पकड़ा कैसे है? है। बताते नहीं है, कुछ चीजें रखनी होती है अरे इंस्टाग्राम कॉन्फिडेंशियल। पे लिख भाई दिया हमारा मैंने पकड़ा कैसे ये। गया, ये भी तो आएगा। हाँ, तो then कैसा रहा एक्सपीरियंस वो सीन शूट करने में जो बॉबी देओल, जिसमें बॉबी देओल भी मौजूद थे? पहले तो ऐसा था विशाल कि जब वो सीन शूट हो रहा था ना, तो ठंड बहुत थी। हम लोगों ने जितने कपड़े पहने थे, जैसे हम तो प्रॉपर कोट्स में थे, सब कुछ था, स्टिल ठंड बहुत थी। एंड वो रणवीर सर एंड बॉबी सर दोनों बेयर ही बॉडी। बेयर बॉडी में थे। तो पहले तो उनके लिए हैट्स ऑफ था कि वो इतनी ठंड में बेयर बॉडी शूट कर रहे थे। एंड ठंड को, एक तो ठंड को कंट्रोल रखना, दूसरा एक्ट के अंदर पूरा घुस के रहना, ये दोनों चीजों को बैलेंस करना जो है ना, वो एक्चुअल में इन दोनों स्टार्स की सुपरस्टार बना।
हमें पूरे कपड़ों में भी ठंड लग रही थी सभी को, पता ही है भाजी आप सबको। तो बिल्कुल बट बिल्कुल। वो हाँ ऑफ कोर्स। still उस मूड में रहना, इतनी ठंड होने के बावजूद प्रॉपर अपना 100% देना, वो मेरी तो जबरदस्त। सिर्फ मेरी तो बंदूक कांप गई थी ऐसे 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 करके। वो पता नहीं कैसे खड़े हुए थे, यानी बेयर बॉडी पता नहीं कैसे खड़े थे, कांप तक नहीं रहे थे वो, शिविर भी नहीं कर रहे थे वो। हमारे यहाँ ऐसे बंदूकें हिल रही कि कहाँ कहाँ मारे क्या करे। अब तो जगह ही ढूंढ रहे थे, अंदर घुस आउटस्टैंडिंग। के कहीं बैठ जाए, गाड़ी में बैठ जाए, कहीं किसी बस में बैठ जाए, किसी वैनिटी में चले जाए, जगह ढूंढ रहे थे कि ठंड से बच जाए किसी तरह। बट उन लोगों ने 5 दिन वो क्लाइमेक्स सीन लगातार शूट किया है, एंड हैट्स ऑफ टू देयर डेडिकेशन। इसीलिए तो वो आज उस पोजीशन पे है जहाँ राइट। पे हर कोई पहुंचना चाहता कौन से महीने में किया था ये शूट? है। अप्रैल लंदन में में था किया ये, था हम लोगों ने अराउंड अप्रैल मई। में था। नहीं अप्रैल था आई गेस, अप्रैल था, मई था, मई अप्रैल था था, आई मई। गेस। एंड मई फाइनली था। आई एम सेइंग, फाइनली क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे योर एक्सपीरियंस ऑफ अटेंडिंग फिल्म प्रीमियर एंड वाचिंग द फिल्म ऑन द बिग स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम? अच्छा, पहली चीज तो ये थी, जब हम प्रीमियर पे गए ना, तो हम भी उतने ही एक्साइटेड थे जितनी बाकी ऑडियंस थी मूवी देखने के लिए। और हमें भी सारी स्टोरी जो है ना, हमें सारी स्टोरी प्रीमियर वाले दिन पता चली कि अच्छा ऐसा हो रहा है, हमें भी कुछ चीजें नहीं पता थी। और हम तो फुल एंजॉय कर रहे थे, जैसे ऑडियंस एंजॉय करती, जबकि हमने खुद बीच में काम किया था, बट स्टिल हम पूरा एंजॉय कर रहे थे प्रीमियर को। हम लोग तो सब लोग अपनी फिल्म 4 बार देख चुके थिएटर पे। एक बार प्रीमियर पे देखी, उसके बाद कुछ सेगमेंट ऑफ फ्रेंड्स को लेकर गए, फिर कुछ लोगों को लेकर गए, फिर कुछ फैमिली वालों को लेकर गए। तो सही। हमने भी 4 बार देखी फिल्म, और हमें तो एवरी टाइम वी वॉच द फिल्म विद द सेम एक्साइटमेंट, बिकॉज अब अगर आप कोई काम करते हो, उसमें अपना हार्ट एंड सोल लगाते हो, तो आपका अपना प्रोजेक्ट है ना यार, अपना ही काम है। तो वी एंजॉयड इट थरोली, एवरीथिंग अबाउट द फिल्म वाज जस्ट मैजिकल। हमें खुद नहीं पता था कि क्या क्या होने वाला है फिल्म में, होने क्योंकि वाला है, कई, यस। हाँ क्योंकि सर ना बड़े ना, सर इसमें संदीप सर, मिस्ट्री रखते हैं हर एक चीज। हम, हाँ हाँ सीक्रेट सा रखेंगे। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, वहां से कुछ करके आ रहे हैं, हमें समझ नहीं आता कई बार हम जा कहाँ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये चीज, करेक्ट। किस वजह से कर रहे हैं ये। पर जब फिल्म देखी तो पता लगा अरे ये है विजन, ही इज अ विजनरी मैन, ही इज अ ग्रेट मैन, या ग्रेट डायरेक्टर। तो देन आप लोग को कितना मालूम था या जानकारी थी इस गाने अर्जुन वैली के बारे में बिफोर यू वेंट टू शूट दिस फिल्म? बिकॉज ये मैं वही बता रहा हूँ, जैसे मैं अमृतसर से हूँ, हम तो शुरू से ही फोक सुनते आ रहे हैं, फोक में इंटरेस्ट भी है। तो जब सर से हमने पहली बार ये सुना ना अर्जुन वैली, तो यार मैं हैरान था कि संदीप सर ने ये सॉन्ग ढूंढा कैसे होगा। राइट। कहाँ वो से लेकर आए? वो किधर से सर ने सॉन्ग ढूंढा, क्योंकि हम ऐसे सॉन्ग्स तो वैसे सुनते बचपन से आ रहे, हमने भी नहीं सुना था। लेकिन हाँ, इतना पता था कि अर्जुन वैली कौन था या कैसे कैसे। जैसे हम हीर रांझे की एग्जांपल देते हैं, फॉर एन एग्जांपल, क्योंकि हिस्ट्री में उनसे रिलेटेड चीजें हैं, कुछ ना कुछ है। तो सर ने ये सॉन्ग ढूंढा कैसे था, हम तो ये चीज पे हैरान थे। वो शॉकिंग था। और इस वो गाने को क्या शॉकिंग था। शेप दे दी, क्या न्यू एक स्टाइल दे दिया, वो हमारे लिए हैरानी वाली बात। तो और देन आप देखिए कि सर की एक खास बात ये है कि अर्जुन वैली गाना एज इट इज यूज किया गया, कन्नड़ा वर्जन में भी, तेलुगु वर्जन में भी, तमिल वर्जन में भी, हर वर्जन में उसको वही ओरिजिनल रखा गया, गाना चेंज नहीं किया गया, बल्कि लिरिक्स दिए गए कि ऑडियंस और अच्छे से कनेक्ट कर पाए उससे। वाओ, सो नाइस टू हियर। एंड फाइनली क्या लाइफ चेंज हुई है और कितनी लाइफ चेंज हुई है? आर यू गेटिंग मोर ऑफर्स नाउ या आर यू जस्ट राइट नाउ एंजॉयिंग दिस सक्सेस ऑफ एनिमल? विशाल, दोनों चीजें सर साथ चल रही हैं। लाइफ एंजॉय भी कर रहे हैं, और नो डाउट अभी लोग पहचानने भी लगे हैं, लोगों की नजरों में चढ़े हुए हैं फिलहाल। तो हर एक चीज के ऊपर हाँ प्यारी और हर एक चीज एंजॉय भी कर रहे हैं। करेक्ट एब्सोल्युट। तो बेसिकली क्या होता है कि आप इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जब आपका एक काम रिलीज होता है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है हमारी सारी प्रोफाइल्स कास्टिंग डायरेक्टर्स तक पहुंचने में, देन देम टू रियलाइज एंड देन टू कॉल अस। तो चीजें मटेरियलाइज होने में टाइम लगता है। तो वो जो टाइम होता है, बस अभी वही टाइम चल रहा है मटेरियलाइज होने का। उस तब तक हम सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, लोगों के प्यार को खूब एंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्लोली स्लोली। तो जो भी जर्नी रही अभी तक की, उसको चेरिश करते हुए, जो भी हमने बहुत कुछ सीखा वहां से, उस सारे एक्सपीरियंस को यू नो एक एक कॉन्क्रीट तरीके से कैसे यूज किया जाएगा आगे, उसके ऊपर पूरी मेहनत चल रही है। And in the थैंक यू। end, थैंक यू। because it's animal, and I can't end the conversation without you all singing Arjun Veli. चलो 1 2 3 स्टार्ट। अखाड़े विच डाल खाने में खड़के, डाल खड़के, खड़के उते हो गई हो लड़ाई गई भारी, लड़ाई भारी, अर्जुन अर्जुन वैली ने वैली ने
वो अर्जुन अर्जुन वैली ने पैर वैली जोड़ ने के पैर जोड़ गंडासी के मारी। गंडासी मारी, वो पैर जोड़ के गंडासी मारी।